हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा एक्सप्रेस ट्रिब्यून हमारे साथ शहबाज राना भी मौजूद है। शहबाज राना बहुत शुक्रिया, अशरफ मलखम आपका भी बहुत शुक्रिया। शहबाज IMF के प्रोग्राम में भी चला गया पाकिस्तान, एमनेस्टी स्कीम भी आज जो डेडलाइन थी ख़त्म हो गई, कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई। हुकूमत की अपने जो टारगेट थे उसके मुताबिक एक कामयाब एमनेस्टी स्कीम कहेंगे कि आखिर में अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। जी शुक्रिया शाहज़ेब साहब। आज जो आपने 3 वाक़यात किए ये इंतहाई अहम वाक़यात हैं और ये जो 3 वाक़यात हैं ये पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सिमत है आगे 2 से 3 साल उसका तयन करेंगे। IMF के प्रोग्राम आने से जो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक स्टेबिलिटी मिलेगी और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि अब क्वार्टरली पाकिस्तान की इकनॉमिक परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। जो टारगेट्स हैं वो IMF के साथ पहले ही तय हो चुके हैं। अगर किसी चीज़ के ऊपर प्रोग्रेस नहीं होगी तो उसके पास पाकिस्तान के पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो उसके लिए वेवर लेना पड़ेगा या फिर उस कमी को पूरा करने के लिए एडिशनल टैक्स मेयर्स, यूटिलिटी प्राइसेस में इंक्रीज़ और बाकी जो अखराजात में कमी, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जो एक हुकूमत की एक सियासी उनकी एक मसलहत होती है जिसके तहत कुछ काम नहीं होते, उसमें कमी आएगी और जो हुकूमत को एक डिसिप्लिन के तहत अपने आप को आगे लेके चलना पड़ेगा। दूसरा जो टैक्स एमनेस्टी का आपने फरमाया, देखिए इसमें इसको देखने के 2 जाविये हैं। एक जाविया ये है कि FBR को टैक्स रेवेन्यू कितना मिला और दूसरा जाविया ये है कि वो लोग जो अभी तक टैक्स सिस्टम के अंदर नहीं थे वो कितने लोग आए। अगर हम PMLN की इसकी जो स्कीम है उससे इसका मुकाबला करते हैं तो आपको पता है कि तकरीबन 83,000 लोगों ने उसको अवेल किया था। 124 अरब रुपए का रेवेन्यू आया था और कोई 25 खरब रुपए के जो असासे थे वो जाहिर किए गए थे। ये वो ज़्यादातर असासे थे जो अगर आप पाकिस्तान की जो टॉप टियर के लोग हैं उन्होंने PMLN की टैक्स एमनेस्टी को अवेल किया था। अभी की जो स्कीम है इसमें 1,04,000 के करीब लोग प्रॉपरली उसको अवेल कर चुके हैं। 25,000 के करीब जो पाइपलाइन में है, जो शबर जैदी साहब फरमा रहे हैं कि रात 12 बजे तक क्लियर हो जाएंगे, उसमें कुछ फ़ॉरन है। 80% इसका डोमेस्टिक लोगों ने अवेल किया और 20% जो है वो फॉरेन एसेट्स से रिलेटेड। इसमें जो अभी इनिशियल जो तखमीना सामने आया, क्योंकि अभी FBR ने अपने डाटा का एनालिसिस नहीं किया, वो ये है कि तकरीबन इसमें जो है 90,000 ऐसे लोग हैं जो पहले नॉन फाइलर थे, अब वो टैक्स सिस्टम के अंदर आ गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये टियर 2 और टियर 3 के लोग हैं जो मिडिल इनकम ग्रुप और अपर मिडिल इनकम ग्रुप, उससे रिलेटेड ये लोग हैं सारे। ये लोग सिस्टम में आएंगे तो इससे आपका जो टैक्स नेट है वो ब्रॉडन होगा। अब आ जाते हैं इसके रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू जो तकरीबन 60 अरब के करीब या इनको अभी तक मिला है। जो कम रेवेन्यू मिला उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि जो टैक्स का रेट था इस दफ़ा, पिछली दफ़ा 5 से 6% था, इस दफ़ा 1.5% से लेकर 4% तक का रेट था। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप जो है डिले पेमेंट कर सकते हैं टैक्स की। और दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि ये टॉप टियर के जो लोग थे वो नहीं थे, उसकी वजह से ये लोग जो है ना, जो अब टैक्स एमनेस्टी में आए हैं तो इनकी जो डिक्लेरेशंस की वैल्यू थी वो कम थी। एक चीज़ आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकती है, जुमे को शायद हुकूमत ये डाटा रिलीज़ करे, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये फाइनल नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि जो असासों का जो वैल्यू है, जो डिक्लेयर हुई है, जो ब्लैक मनी थी, जो वाइट हुई है, उसका तखमीना शायद जो है वो जो पिछली एमनेस्टी थी 25 खरब रुपए उसमें वाइट हुए तो उससे ज़्यादा हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर जो प्रॉपर्टी जो थी एसेट्स डिक्लेयर करने वाली, उसका रेट सिर्फ 1.5% था, तो 1.5% के ऊपर इनको चूँकि टैक्स कम आएगा लेकिन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी ज़्यादा होगी, तो उस लिहाज से ये, इसलिए दोनों का जो कंपेरिजन किया जाए तो इतने बुरे हालात नहीं है। रेवेन्यू का हाँ, इनका जो इंटरनल तखमीना था 150 अरब रुपया था, वो हुकूमत को 150 की बजाय तकरीबन 60 अरब रुपया मिलेगा। और अशरफ, और आप, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप बाकायदा तौर पर बताते रहे हैं कि FBR ने और हुकूमत ने किस तरीके से कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। एक संजीदगी आप देख रहे हैं कि अब बेनामी एक्ट के तहत बहुत तेज़ी से कार्रवाई होगी और वो होती नज़र आ रही है। जी, FBR का मूड बाज़ार तो यही है कि सख्त तरीन कार्रवाई होगी और उस पर सख्त एक्शन को लेना पड़ेगा, जैसा कि बार बार उन्होंने रिपीट भी किया, इसके लिए बड़ी मैसिव मीडिया कैंपेन भी चलाई। लेकिन आज के अगर हम 2 एक्शन देखें, कराची में है, एक पिंडी में है, उस पर थोड़ा होता है बंदा कि 2 लोग हैं। एक कराची का एक बड़ा ग्रुप है जिसका नाम पहले भी आता रहता है, मुनासिब नहीं समझता लम्हे पे उसका नाम लिया जाए, लेकिन एक ही ग्रुप है जो पहले जिसकी बहुत ही प्रॉपर्टी डिस्क्लोज हुई है। दूसरा पिंडी में हुआ है, पिंडी में एक नाम तर ख़ास तौर पर है, नून लीग के रहनुमा है। अगर इसके साथ साथ कुछ शहरों से 1-2 नाम ऐसे PTI का या दूसरी पार्टी के आ जाते तो शायद ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि हुकूमत
हुकूमत के खिलाफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है, बल्कि प्योर एक्शन चाहती है उन लोगों के साथ जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं और साथ साथ जो बेनामी प्रॉपर्टी रखते हैं। उसमें थोड़ा सा आज सिर्फ 2 ही नाम सामने है। कराची का नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। दूसरे पिंडी से एक चौधरी तनवीर हैं। चौधरी तनवीर एक बड़ा पुराना नाम है पिंडी का, मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने सपोर्टर हैं। सिर्फ 2 ही नाम हैं, लेकिन आज अभी एक्शन से जाहिर होगा, क्योंकि आज के दो स्टेप्स हैं। एक तो है जो टैक्स एवेजन करने वाले हैं, उसका डाटा नादरा की मदद से मिल गया FBI को कि कितने लोग हैं जो टैक्स एवेजन किए, उनका डाटा जो ट्रैवल तौर पर उनकी प्रॉपर्टी या बैंक ट्रांजैक्शन है उसकी मदद से FBI के पास पहले से है। बार बार FBI ये कह भी चुका कि हमारे पास ये डाटा मौजूद है। इस डाटा की बेस पे टैक्स एवेजन के नोटिस होंगे, उसकी बेस पे गिरफ्तारियाँ होंगी। जो गिरफ्तारियों में अगर आप नज़र आता है कि अक्रॉस द बोर्ड है, कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे किसी को नहीं माफ़ किया, किसी को कोई रायत नहीं दी गई, फिर तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। और उसके आने वाले दिनों में एक स्कीम जो डिफरेंट है पुरानी स्कीम से, जो 1 साल पहले ही हुई थी, वो ये है कि इसमें डिक्लेरेशन का टाइम आ गया है। जो अपने पेमेंट करनी है टैक्स की, उसके लिए जून 2020 तक का टाइम दिया गया। उसमें बहुत ज़्यादा उनको रेवेन्यू आ सकता है अगर गवर्नमेंट सीरियसनेस दिखाए और शो करे इसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है। ऑन दी बोर्ड सबके खिलाफ एक्शन हो रहा है, जिसका किसी भी पार्टी से कोई तल्लुक हो वो पकड़ा जाएगा। अगर ये हुकूमत मैसेज स्ट्रांगली कन्वे करने में कामयाब होगी तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा।